अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ऑपरेटर की सेकेंड वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज यहाँ पे हम डिटेल के साथ देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर है क्या, किस तरह काम करते हैं और इसकी कितनी टाइप्स है। तो चले स्टार्ट करते हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है बाइनरी ऑपरेटर, ये हमारे पास वो ऑपरेटर होते हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, विच नीड टू ऑपरेंड्स टू परफॉर्म, यानी एक्शन परफॉर्म करने के लिए इन ऑपरेटर को दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। बाइनरी ऑपरेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर और थर्ड पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेटर होते हैं जो अरिथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें फिर हमारे पास आते हैं प्लस, माइनस, ज़रब, यहाँ पे तकसीम, और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। तो प्लस का तो तकरीबन क्लियर हुआ होगा कि ये दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करता है, माइनस सब्ट्रैक्शन का काम करता है। स्टार क्या है? स्टार हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है सी प्लस प्लस में। यह हमारे पास डिवीजन के लिए जिसको हम कहते हैं स्लैश, और ये वाला जो सिंबल है जो कि परसेंटेज साइन है, इसको हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर ऑपरेशन के लिए। किस तरह रिमाइंडर ऑपरेशन के लिए? देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया 15 रिमाइंडर 3, 15 रिमाइंडर 3, और यहाँ पे मैंने सी प्लस प्लस का आउटपुट स्टेटमेंट लिख लिया कुछ इस तरह। तो ये वाला स्टेटमेंट जब हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो रिज़ल्ट आएगा 0। कितना रिज़ल्ट आएगा? 0। किस वजह से? क्योंकि ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर है ये बेसिकली रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर हम 15 को इस तरह 3 पे डिवाइड कर ले तो आंसर तो हमारे पास 5 आता है, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारे पास कितना होगा? 0। तो ये जो सिंबल है इसको हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर ऑपरेटर की एक दो और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो, यहाँ पे मैंने लिख लिया 3, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास कितना आएगा? देखें 16 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर ले तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 1, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 1। यहाँ पे जो डबल इक्वल टू मैंने लिखा है ये बेसिकली सी प्लस प्लस में इक्वल टू के बराबर है। इसको हम कमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो तो अब क्या होगा? देखिए हमने 3 रिमाइंडर 5 का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि जब हम 3 को 15 पे तकसीम कर ले तो रिमाइंडर कितना बचता है। तो पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर ऑपरेटर जो है ये लाजमी हमारे पास इंटीजर पे अप्लाई होता है। मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शन ना हो, फ्लोट पे ये अप्लाई नहीं होता। और साथ साथ रिमाइंडर का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम 3 रिमाइंडर 15 कर ले तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह होगा हमारे पास। देखते जाएं, 3 को अगर हम 15 पे डिवाइड कर ले, और अभी मैंने कहा कि रिमाइंडर को हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मतलब रिमाइंडर का रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। तो यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है ये बात हो 3 ही होगा, तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब हम किसी स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और इसका हम रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहें तो जो स्मॉल वैल्यू होगी वो बजाते खुद इसका रिमाइंडर ही होगा। तो ये हमारे पास था रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर को आप इस तरह डिफरेंट वेरिएबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह भी मैंने जिक्र किया। यहाँ पे मैंने ए को वैल्यू दी 5 और बी को वैल्यू दी 3, तो हम इस तरह लिख सकते हैं C = A रिमाइंडर B एंड सो ऑन। रिलेशन ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेटर होते हैं जो किसी दो वैल्यू के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और उस रिलेशनशिप का रिजल्ट जो हमारे पास होगा वो या तो ट्रू होगा और या फॉल्स। किस तरह? यहाँ पे मैंने लिख लिया 15 > 2। तो इस स्टेटमेंट का मकसद है कि क्या 15 बड़ा है 2 से? 15 > 2, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। तो मीन्स ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं रिलेशनल स्टेटमेंट। रिलेशनल
स्टेटमेंट। और ये जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और यहाँ पे हमारे पास है लास्ट में नॉट इक्वल टू। तो टोटली हमारे पास 1 2 3 4 5, हाँ एक और भी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, टोटल 6 रिलेशन ऑपरेटर है। इसको यहाँ पे हम एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो देखते जाएं। यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग कोड लिखता हूँ इस तरह int a b, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं a को वैल्यू साइन करता हूँ 5, b को वैल्यू साइन करता हूँ 8। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट लेस देन a लेस देन b। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं रिलेशनल स्टेटमेंट। अब इसको ज़रा देखें, a हमारे पास है 5 और b हमारे पास है 8, तो क्या 5 लेस देन 8? यस, ट्रू। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 1। कितना आउटपुट आएगा? 1। रिलेशनल स्टेटमेंट से अगर रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा हो तो C++ में ये इक्विवेलेंट है 1 के, और अगर फॉल्स आ रहा हो तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट है 0 के। इस तरह अगर यहाँ पे हम लिख लें इसी लेस देन की जगह ग्रेटर देन, तो फिर इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 0, क्योंकि a हमारे पास है 5 और b हमारे पास है 8। तो 5 इज ग्रेटर देन 8 नहीं, फॉल्स। तो फॉल्स की सूरत में यह हमें आउटपुट देगा 0। इस तरह लेस देन इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। इस तरह अगर हम इस तरह लिख लें 5 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल टू ऑपरेटर। ये जो दो इक्वलिटी के सिंबल है, अगर हम इसको एक ही जगह पे लिख लें तो इसको हम कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह लिख लें int a b, a को हम वैल्यू साइन कर ले 5 और b को वैल्यू साइन कर ले 7, और यहाँ पे हम लिख ले सी आउट लेस देन a और यहाँ पे b, कि क्या a b के बराबर है। ये जो डबल इक्वल टू है इसको हम कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, और जो सिंगल होता है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वो कमिंग वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास रिलेशनल स्टेटमेंट है। अब इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा फॉल्स, और फॉल्स की जगह हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देगा 0, क्योंकि a हमारे पास बराबर नहीं होता b के। लेकिन अगर यहाँ पे हम कर ले 5 और यहाँ पे भी हम कर ले 5, तो अब इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। फाइनल हमारे पास है नॉट इक्वल टू। तो आप लोगों ने देखा होगा मैथमेटिक्स में हम नॉट इक्वल टू के लिए लिखते हैं ये वाला सिंबल, लेकिन यहाँ पे हम कंप्यूटर में कीबोर्ड में यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और साथ साथ ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर इसी कोड को हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास a इज़ नॉट इक्वल टू b, और यहाँ पे हम लिख लें सी आउट। तो देखें a हमारे पास बराबर नहीं है b के, लेकिन यहाँ पे a हमारे पास है 5 और b हमारे पास है 5, तो इसका रिजल्ट हमारे पास अब आएगा 0, क्योंकि हमारे पास a और b बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या a बराबर नहीं है b के। इस तरह अगर यहाँ पे हम कर ले 15 और इसी कोड को रन कर ले तो इस दफ़ा हमारे पास रिजल्ट आएगा 1, यानी ट्रू। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है रिलेशन ऑपरेटर, जो कि दो वैल्यू के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद बाइनरी में जो थर्ड नंबर पे आते हैं उसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो थर्ड हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं एंड, इस तरह हम लिखते हैं। एक हमारे पास है आर और थर्ड हमारे पास है नॉट। तो ये 3 जो है इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली दो रिलेशनल स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन करके एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाता है। किस तरह? यहाँ पे देखते जाएं। यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कोड int a b c और d। तो यहाँ पे मैंने a को वैल्यू साइन की 1, b को 2, c को 3 और d को 4। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इज़ ग्रेटर देन b। तो
तो ये जो स्टेटमेंट है अभी मैंने इसको डिस्कस किया, इसको हम कहते हैं रिलेशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे एक और मैं लिखता हूँ C इज़ लेस देन D, ये भी हमारे पास एक रिलेशनल स्टेटमेंट ही है। लेकिन अगर यहाँ पे इसके मिड में हम इस तरह डबल एंड लगा लें तो ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये फिर बनता है लॉजिकल स्टेटमेंट। क्या बनता है? लॉजिकल स्टेटमेंट। अब इस लॉजिकल स्टेटमेंट में चूंकि हमारे पास एंड यूज़ हो रहा है, ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट हमारे पास है फॉल्स। क्यों फॉल्स है? देखिए 1 और B की वैल्यू हमारे पास है 2, तो क्या 1 बड़ा है 2 से? फॉल्स। अब इसको ज़रा देखें, C लेस देन D, C हमारे पास है 3 और D हमारे पास है 4, तो ये वाला पार्ट हमारे पास ट्रू है। अब इस पूरे स्टेटमेंट का, लॉजिकल स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा? इसका हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। फॉल्स किस वजह से आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंड है। मतलब एंड जब हम रिलेशन स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अगर दोनों पार्ट का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाए तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। तो इसको हम ट्रूथ टेबल के जरिए कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, देखते जाए। यहाँ पे मैंने लिख लिया रिलेशन एक्सप्रेशन नंबर 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेशन एक्सप्रेशन नंबर 2 और यहाँ पे मैं इस पर अप्लाई करता हूँ एंड। तो अगर हमारे पास इसका रिजल्ट ट्रू आए और इसका भी ट्रू हो तो रिजल्ट यहाँ पे होगा ट्रू। अगर इसका ट्रू और इसका फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। अगर ये वाला फॉल्स ये वाला ट्रू तो भी फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हो तो भी हमारे पास फॉल्स ही आएगा। तो ये हमारे पास है ट्रूथ टेबल एंड ऑपरेटर के लिए। एंड ऑपरेटर हमें कहाँ पे ज़रूरत होती है? ये यूजुअली हम ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो कंडीशन हो और दोनों का ट्रू होना ही हमारे पास लाजमी हो। मतलब हमारे पास कोई एक्शन तब परफॉर्म होगा जब दोनों पार्ट ट्रू हो। जिस तरह हमारे पास फेसबुक में होता है, तो फेसबुक में हम आईडी इंटर करते हैं और साथ साथ पासवर्ड इंटर करते हैं। तो जब हमारे पास आईडी भी ट्रू हो और पासवर्ड भी ट्रू हो तो हमारा जो फेसबुक पेज होता है या हमारा जो फेसबुक अकाउंट होता है वो फिर ओपन होता है, अदरवाइज वो ओपन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर। तो आर ऑपरेटर भी बिल्कुल इसी तरह यूज़ होता है जिस तरह हमारे पास एंड है, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स होगा अगर दोनों पार्ट फॉल्स हो। मतलब हमारे पास जब यहाँ पे आर यूज़ होगा तो इस लॉजिकल स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स होगा। कब? अगर दोनों पार्ट फॉल्स हो। लेकिन अगर इनमें से एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो आर का रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास था फॉल्स और ये वाला हमारे पास है ट्रू, तो अब इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। अब इसको हम अगर ट्रूथ टेबल के जरिए एक्सप्लेन करना चाहे आर को तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर इस तरह। तो आर के लिए ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, लेकिन फॉल्स और फॉल्स हमारे पास होंगे फॉल्स। तो अगर हम कोई ऐसे एप्लीकेशन बनाना चाहें जो कि सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बना हो, जिसमें हमारे पास किसी मखसूस इदारे में एंट्री या तो स्टूडेंट कार्ड के ज़रिए पॉसिबल हो या फिर NIC के ज़रिए, तो वहाँ पे हम आर ऑपरेटर यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो अगर हमारे पास शनाख्ती कार्ड भी है और साथ साथ स्टूडेंट कार्ड भी है तो यहाँ पे स्टूडेंट अलाउ है। अगर शनाख्ती कार्ड है स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो भी अलाउड है। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है स्टूडेंट कार्ड है तो भी अलाउड है। लेकिन अगर दोनों नहीं है तो बंदा अलाउड नहीं है। आखिर में हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर यूजुअली हम सिंगल लॉजिकल एक्सप्रेशन पे, रिलेशन एक्सप्रेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नॉट ऑपरेटर है ये जब हम किसी स्टेटमेंट पे अप्लाई करेंगे, रिलेशन या लॉजिकल स्टेटमेंट पे, तो अगर उसका ओरिजिनल रिजल्ट ट्रू हो तो इसकी वजह से वो रिजल्ट हमारे पास रिवर्स हो जाता है, यानी वो फिर फॉल्स हो जाता है। और अगर ओरिजिनल रिजल्ट फॉल्स हो तो फिर रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट था आर जिसका हमारे पास रिजल्ट आ रहा था ट्रू। अब अगर यहाँ पे हम इस पे नॉट अप्लाई कर ले तो इस नए लॉजिकल स्टेटमेंट का रिजल्ट फिर हमारे पास आएगा फॉल्स। इस तरह अगर यहाँ पे मैं लिख लो 5 ग्रेटर देन 6, तो ये हमारे पास एक रिलेशनल स्टेटमेंट 5 ग्रेटर देन 6, रिजल्ट क्या है? फॉल्स। तो अगर यहाँ पे मैं इस पे नॉट अप्लाई कर लूँ तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। तो नॉट को हम निगेशन भी कह सकते हैं। ये बेसिकली ओरिजिनल रिजल्ट जो है हमारे पास रिलेशनल स्टेटमेंट का या लॉजिकल स्टेटमेंट को उसको रिवर्स करता है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का टॉपिक के बाइनरी ऑपरेटर है क्या और इसकी टोटल कितनी टाइप्स है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।